आईपीएल शुरू होने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऐसे में एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या की। जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया तो ये देखकर हर कोई दंग रह गया कि आखिर मुंबई इंडियंस अपने ही कप्तान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उस खिलाड़ी के साथ जिसने मुंबई इंडियंस को 5-5 आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। बिल्कुल, 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा 5 बार के विजेता कप्तान, जिन्होंने अभी तक की जो सबसे सफल फ्रेंचाइजी आईपीएल के इतिहास की, और अभी तक के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में मुंबई को जिताया। हमने देखा है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है कैप्टनसी में। श्वेता कितने काम और मतलब कंपोज रहकर वो जो एज अ कैप्टनसी अपनी निभाते थे और कैसे प्लेयर्स को मैनेज करते थे। प्रेशर मैनेजमेंट की जो सिचुएशन आती थी, मुझे लगता है रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बहुत बेहतर ढंग से उसको निभाते थे। हम एमएस धोनी की बात करते हैं कि बहुत काम कप्तान है, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा भी उनसे काफ़ी पीछे नहीं है। वो भी बहुत अच्छे से गेम को रीड करते हैं और कामनेस जो उनकी एक बड़ी एक स्ट्रेंथ है, उसको लेकर वो अपनी कप्तानी से बहुत अच्छा कर रहे थे। जब मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तान हटाया तो काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी हो या फिर हार्दिक पांड्या। हम देख रहे थे लोग उनको काफ़ी हेट दे रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, तरह तरह की बातें बोली जा रही थी हार्दिक पांड्या को लेकर, मुंबई इंडियंस को फ्रेंचाइजी को लेकर। और जो मुंबई इंडियंस के खुद प्लेयर्स थे, जसप्रीत बुमराह हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, उन्होंने पोस्ट शेयर की थी, स्टोरी लगाई थी। वो हालांकि वो डायरेक्ट उनका कोई संदेश नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली जो फैंस थे, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो समझ ही गए थे कि कहीं ना कहीं वो दोनों भी खुश नहीं हैं मुंबई इंडियंस के इस फैसले से। बिल्कुल, जिस तरीके की स्टोरी मतलब खिलाड़ियों ने लगाई थी, साफ साफ पता चल रहा था कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के अंदर खिलाड़ियों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सुनील गावस्कर, जो कि भारत के फॉर्मर क्रिकेटर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। चलिए नजर डालते हैं उनके बयान पर। रोहित शर्मा पहले से ही 36 साल के हैं और तीनों प्रारूपों के लिए भारत के कप्तान होने के कारण उन पर काफी दबाव भी है। उन्होंने उस बोझ को कुछ कम करने और हार्दिक पांड्या के युवा कंधों पर वह जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, समय के साथ आगे बढ़ना ही चाहिए। हार्दिक को कप्तानी सौंपने से मुंबई इंडियंस को ही फायदा होने वाला है। उन्होंने अब रोहित को शीर्ष क्रम पर जाकर खुद को खुलकर खेलने की आजादी दी है। इसके बाद हार्दिक नंबर 3 या नंबर 5 पर आ सकते हैं और टीम को लगातार 200 से अधिक का स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये सुनील गावस्कर, जो हमारे दिग्गज महान बल्लेबाज रहे हैं भारत के, उनकी ये राय थी। जहाँ तक कहीं ना कहीं मैं इससे सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजी होती है श्वेता, उनको कहीं ना कहीं आगे के लिए भी देखना पड़ता है कि जो आने वाला समय है, अब जैसे कि रोहित शर्मा की भी अब थोड़ी एज ज़्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अभी से वो जो एक कैप्टनसी का जो स्लॉट है जो खाली होगा रोहित शर्मा के जाने से कुछ आने वाले समय में, तो वो उसको फिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी आके कप्तान बना दे एकदम से, तो वो समय देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको कैप्टन बना के ग्रूम करना चाहते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या ने भी काफ़ी अभी कैप्टनसी करी है कई मैचों में इंडिया की भी, और काफ़ी उनका सफल रिकॉर्ड भी रहा है। फिर हम चाहे गुजरात को देखें, उन्होंने पहली बार में उनको टाइटल जितवा दिया। बिल्कुल, दूसरे बारे में आप देखिए कि फाइनल्स तक लेकर गए गुजरात टाइटंस को, तो काफी सफल कप्तान वो भी रहे हैं। लेकिन वही सारी बात है कि हम एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट से, प्लेयर से हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। अगर वो खिलाड़ी रोहित शर्मा हो तो फिर बात अलग ही हो जाती है। इस वजह से जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हार्दिक पांड्या को, क्योंकि फैन फॉलोइंग रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई इंडियंस की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो फैन फॉलोइंग जो है वो रोहित शर्मा की वजह से है। लेकिन मुंबई इंडियंस का भी, जैसे कि सुनील गावस्कर ने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्योंकि अगर मान लो अभी ऑलरेडी 36 साल के हैं और रोहित शर्मा ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, एक साल बाद चलो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, 37-38 साल के हो गए और उन्होंने बोला कि मुझे आईपीएल नहीं खेलना है, तो फिर मुंबई इंडियंस के पास ऐसे में कोई चारा नहीं रहेगा। और सबको पता है कि हार्दिक पांड्या पहले से ही मुंबई इंडियंस में खेल रहे थे, मुंबई इंडियंस के ही है वो। और खबर ऐसे भी आई थी कि जब हार्दिक पांड्या ने छोड़ी मुंबई इंडियंस तो कप्तानी का ही कोई विवाद हुआ था। हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ बोला था कि मुझे कप्तान बना तो ही मैं यहाँ से खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। उसके बाद उसके बाद से फिर रिलीज कर दिया गया था हार्दिक पांड्या को। फिर गुजरात ने खरीदा था और गुजरात में जब हार्दिक पांड्या आए तो एक अलग तरीके के हार्दिक पांड्या वो उभर कर आए। बिल्कुल, और अब उन्होंने अपनी कप्तानी से बिल्कुल साबित करके भी दिखाया, जो हेटर्स से उनका मुंह बंद करवाया और पहली बार में उन्होंने विजेता बनाया था टीम को। बाकी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या विवाद इनको लेकर है कि नहीं है। अभी कुछ हाल ही समय में हम देखें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जो है अभी सामने आए भी नहीं है ऐसे में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि विवाद कुछ चल ही रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा की जो वाइफ हैं वो भी कई जगह मतलब स्टोरीज और कई चीज़ों में उनका कमेंट उनका नजर आता था कि उनसे शायद परमिशन नहीं ली गई थी। रोहित शर्मा से एक बार पूछा नहीं गया था कप्तानी को लेकर कि वो छोड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता तो मुंबई इंडियंस को शायद जितनी मतलब लॉयल्टी एक होती है प्लेयर की फ्रेंचाइजी के लिए, और उतनी मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी की भी होनी चाहिए एज अ प्लेयर को। उनको एक कंसेंट लेना चाहिए था, एक बार बात शायद करनी चाहिए थी। बाकी खबर क्या है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब इस चीज़ से पर्दा उठेगा।
बिल्कुल, तब तक आप देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।